हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 2 जनवरी 2024। ठीक, आज की पहली न्यूज है। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY ने आज NIY में सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन आयोजन किया गया, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों योग प्रेमियों ने भाग लिया। सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक अभ्यास, आसन, प्राणायाम और ध्यान पद्धति है। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चरण का अपना मंत्र होता है और इसका शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाने में मदद मिलती है। एक साथ 108 स्थानों पर सफल आयोजन के बाद और गुजरात में सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने निरंतरता बनाए रखने के लिए इस श्रृंखला में दूसरे कार्यक्रम का आयोजन किया। अब आपका दूसरी न्यूज है। दूरसंचार विभाग DOT की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा 37 और उत्पादों को सरलीकृत प्रमाणन योजना के तहत लाया गया है। इन उत्पादों में मीडिया गेटवे, IP सुरक्षा उपकरण, IP टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर या केबल ट्रांसमिशन टर्मिनल उपकरण आदि शामिल हैं। वर्तमान में 60 दूरसंचार नेटवर्किंग उत्पाद हैं, जिन्हें MTCTI शासन के तहत अधिसूचित किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए 45 कर्मियों वाली यूनाइटेड अरब अमीरात लैंड फोर्सेज की टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास महाजन राजस्थान में आयोजित होने वाला है। UAE दल का प्रतिनिधित्व जैते फर्स्ट ब्रिगेड के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। 45 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के चैप्टर 4 के तहत रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाके में निर्मित क्षेत्र में लड़ाई सहित उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाएगी। आपकी अगली न्यूज है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। यह मिशन 3 वर्षों में 7 करोड़ आबादी की जांच करने का प्रयास करेगा। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त रोग है जो पीड़ित रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यह रोग भारत की जनजातीय आबादी में अधिक पाया जाता है या आम है, लेकिन गैर जनजातीय आबादी में भी होता है। यह कार्यक्रम भारत के सभी जनजातीय और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य अधिक व्याप्त क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच रोकने के लिए एक मिशन मोड चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड जैसे सिकल सेल रोग से अधिक व्याप्त वाले 17 राज्यों के 278 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार ने बताया कि यह नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं तथा यह बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज है। नव वर्ष 2024 के अवसर पर इरेडा के मुख्य प्रबंधक निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने घोषणा की कि इरेडा के नए रणनीतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में भविष्य का नया रोड मैप बनाने के लिए वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष नाम दिया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज है और 7वीं न्यूज है। ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये जितेंद्र सिंह है, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नव वर्ष का उपग्रह एक्सपोसैट 1 से अधिक संस्थानों के संपूर्ण विज्ञान संयुक्त प्रयास का एक उदाहरण है। अब आपकी इसी में आगे है। रमन अनुसंधान संस्थान के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्राथमिक विज्ञान पेलोड की कल्पना, डिजाइन एवं विकास रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया, जबकि इसका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया। अब आपकी अगली न्यूज है 8वीं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एनएडीए इंडिया ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया। आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य युवा एथलीटों और सहायक कर्मियों के बीच डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करना था। अब आपकी अगली न्यूज है 9वीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जीवीके पावर गोइंदवाल साहिब लिमिटेड की 100% शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजाब सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है। जीवीके पावर गोइंदवाल साहिब लिमिटेड 1997 में निगमित हुई जीवीके एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह 540 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से बिजली उत्पादन में संलग्न है। अब आपकी अगली न्यूज है 10वीं। भारत, रूस और चीन सहित शीर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह में वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयासों के तहत इसमें 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें आगे है, यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब
और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अब आपकी ये ग्रामीण न्यूज है और आज की लास्ट न्यूज। कच्चे तेल पर भारत की भारी निर्भरता इसके कुल आयात का चिंताजनक ढंग से 23% है और जो महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियां पैदा करती है। इसके अलावा तेल निर्यातक देशों का अक्सर अनुचित दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे जटिलताएं बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत पर्याप्त कच्चा तेल का उत्पादन करेगा।